हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का विश्व का भूगोल बताया था और आज मैं उसके आगे बताऊंगा। और इसके पहले मैं विश्व का भूगोल का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक निर्यातक देश कौन है? तो थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। एशिया में सबसे अधिक टीन उत्पादन करने वाला देश मलेशिया है। एशिया में सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है। कौन? जैकोबाबाद। ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिक अथवा प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल मध्यम कौन है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन है? बेरिंग जल डमरू मध्य है। एशियाई देश म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो कौन है? आप जानते हैं, गोबी रेगिस्तान है। और विश्व में कौन है? तो थार है, जो अफ्रीका महादेश में है। विश्व में कौन है? सहारा है। और ये भारत में थार है। ठीक है, भारत में थार। विश्व में कौन सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो विश्व में है सहारा, जो अफ्रीका में है। और एशिया महादेश में तो गोबी है और भारत में तो थार है। यूरोप को एशिया महाद्वीप को कौन पृथक करता है? तो काकेशस पर्वत। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? एल्ब्रज काकेशस। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो ड्यूब नदी। ड्यूब नदी किस सागर में गिरती है? तो काला सागर में। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है और तथा यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप के किस नगर को फैशन की नगरी भी कहा था? तो पेरिस को। और ये सुंदरों का नगर भी में एक है। जो पेरिस है ना, जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस नगर किस नदी के किनारे है? सीन नदी। यूरोप में किस गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार बोलते हैं? यूक्रेन को बोलते हैं विश्व का अन्न भंडार। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त स्थलीय जलमार्ग राइन नदी जलमार्ग। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? यह कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ओरिएंट है, पेरिस यानी कुस्तुनिया। यूरोप के किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान है और यहाँ भी हिमालय की तरह पास है। तो इटली को बोलते हैं। इटली की राजधानी रोम है। यूरोप के किस देश को फ्योर्ड तट के नाम से जानते हैं? नॉर्वे को। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। अल्पास पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस देशों के बीच है? तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। वेनर दर्रा किस देश के बीच है? ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग नगर कौन है? तो लंदन पेरिस है। किस नदी को इटली का गंगा कहते हैं? तो पो नदी को। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात के नाम से जानते हैं? तो हरिकेन और टोरंटो। उत्तरी अमेरिका में किस गोलार्ध में थी? तो उत्तरी अमेरिका कास्केड कोस्ट रेंज, सियरा नेवाडा व सियरा माद्रे किस पर्वत की होती है? रॉकी पर्वत का। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो मिसौरी। मिसावी खान किस खनिज के उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा किस देश में स्थित है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये यूएस में है। पनामा नहर स्थित 2 बंदरगाह कौन है? एक पनामा, एक कोलन है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मेक्सिको सिटी है। कौन है? मेक्सिको सिटी है उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा सिटी। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो बड़ा देश कौन है? तो जानते हैं कि कनाडा है। सबसे छोटा देश तो सेंट पीर है। दक्षिण अमेरिका में अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? तो दक्षिण गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? यह किस देश में स्थित है? तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राज़ील। सबसे छोटा फोकलैंड द्वीप है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो कौन है? अमेजन है। और जो अमेजन है लंबी नदी, और ये इसका गहनतम बिंदु कौन है? तो वाल्स पेनिन है। और दक्षिण अमेरिका का कौन से पर्वत है दक्षिण अमेरिका में? तो जो जेल सोलाडो है, जिसकी ऊंचाई 7084 है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला पेरू है। दक्षिण अमेरिका में उष्ण पेंटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक नगरीकृत उरुग्वे है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है।
अफ्रीका में बहने वाली नदी जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, कांगो। और अफ्रीका में बहने वाली जो मकर रेखा को, विषुवत रेखा को दो बार काटेगी, कांगो, मकर रेखा को लिम्पोपो। अफ्रीका पर जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए, स्वर्ण। अफ्रीका और ट्रांसवाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जेबरा, जिराफ के लिए। अफ्रीका का सबसे लंबा रेलमार्ग केप का हीरा है। सहारा मरुस्थल में स्थित झील चाड है। दक्षिण अफ्रीका में किस नगर में हीरो का नगर बोलते हैं? किमरले को। दक्षिण अमेरिका में किस नगर को स्वर्ण का नगर बोलते हैं? जोहान्सबर्ग को बोलते हैं। अफ्रीका का प्रसिद्ध स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो पर। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी। अफ्रीका का प्रसिद्ध आसवन बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। ये विश्व का सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में है। नील नदी का सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिरा, जो मिस्र की राजधानी। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने वाला अफ्रीका देश कौन है? तो घाना। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो कौन है? नाइजीरिया। सबसे छोटा देश तो मिट्टो। और यहाँ पर्वत कौन है? माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 95 है। और सबसे लंबी नदी नील, और गहनतम बिंदु असाई झील, और गहराई कितना? 156 मीटर। अफ्रीका की सबसे नागरिकीय देश लीबिया है। अफ्रीका में किस नदी को पाम तेल नदी कहते हैं? नाइजर नदी। अफ्रीका के किस देश को वनों का देश बोलते हैं? कांगो को। ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग की खोज कब? 1642 में किए थे एबेल तस्मान ने। एबेल तस्मान में 1642 में। और न्यूजीलैंड का जो खोज हुआ था 44 में हुआ था। न्यूजीलैंड का 42 और ऑस्ट्रेलिया का 44। संपूर्ण ऑस्ट्रेलियानी की खोज कब किसने की थी? 1769 में जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया के मध्य गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है कौन? तो लंबी नदी डार्लिंग है। क्या है? डार्लिंग। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश नौरू है। पर्वत कौन है? माउंट केस्को है 2288। और सबसे लंबी नदी है यहाँ दिया है क्या? डार्लिंग। यहाँ मगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग सही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, एक मिनट से, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे है। ठीक है, डार्लिंग नहीं है। कौन है? मरे है। मरे कौन है? यहाँ मरे हुए। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य मूल निवासी को क्या बोलते हैं? एम्बिजियस। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? माओरी। ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच स्थित टार्टर जलसंधि है, टारस। ऑस्ट्रेलिया की सब प्रमुख पर्वत श्रृंखला का नाम था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वोच्च कोइस्को है। ऑस्ट्रेलिया किस किस्म में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मेरिनो। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या बोलते हैं? जैकारो बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं? न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग यह कहाँ से कहाँ तक है? टाइस कॉन्टिनेंट है, ये पर्थ सिडनी से है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश में एमू और कोकोवा नामक पक्षी है? न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग का मैदान क्या कहलाता है? कार्पेंटिया का मैदान। गिब्सन व विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिका की खोज कब और किस ब्रिटिश नाविक द्वारा विश्व भ्रमण करने के दौरान हुआ था? तो 72 से 75 में जेम्स कुक। अंटार्कटिक पहुंचने वाला प्रथम भारतीय रामचरण जी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 5वां बड़ा द्वीप तो अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है। बड़ा एशिया। किस महाद्वीप को नई दुनिया बोलते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। किस ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु को अलग अलग आकार होने के कारण किस महाद्वीप की गतिशील बोलते हैं? अंटार्कटिक बोलते हैं इसको। अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीसो बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। किस महाद्वीप पर सदैव बर्फ जमा रहता है जिसके कारण से बर्फीला महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं? ये भी क्वेश्चन है। अंटार्कटिका को बोलते हैं, यहाँ बर्फ होता है जमा अंटार्कटिका में। किस देश को प्यासी की भूमि बोला था? ऑस्ट्रेलिया को। किस महादेश को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप बोलते हैं? अंटार्कटिका को। बुशमैन पिग्मी वद्दू किस महादेश में मिलने वाली जनजाति है? अफ्रीका में। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व सिंगापुर है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से बीमियो कनाडा है। विश्व का कहवा का पात्र ब्राज़ील है। विश्व का कहवा की मंडी साओ पालो है। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश दक्षिण कोरिया। रेड इंडियन एवं निग्रो कहाँ की जनजाति है जो किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला तो कनाडा। विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला तो जिब्राल्टर। सर्वाधिक 13 देशों के साथ बनने वाला तो चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश तो रूस है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश तो कौन है? वेटिकन सिटी है। और रूस है जो कौन सा महादेश में है? अमेरिका में, सॉरी यूरोप में। ठीक है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर तो लंदन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो है जो जापान की राजधानी है। विश्व की सबसे कम आबादी वाला वेटिकन सिटी है। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन संख्या यानी मतदाताओं वाला देश तो भारत है अपना। किस देश को सूरा और सुंदरियों को देश बोलते हैं? फ्रांस को। विश्व की सबसे लंबी सुरंग पर्वत में बनी है। यह किन दोनों 200 देशों को जोड़ती है? तो माउंट कॉक और फ्रांस या इटली को। माउंट ब्लॉक ये पर्वत हो गया, फ्रांस और इटली को जोड़ती है। सर्वप्रथम विश्व का भ्रमण का श्रेय मैगलन को जाता है 1519 में। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग जो झील सहित बनने वाली नदी कौन सी है? तो सेंट लॉरेंस है। किस देश को वनों का देश बोलते हैं? कांगो गणतंत्र को। विश्व का कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? न्यूजीलैंड को बोलते हैं चरागाहों का स्वर्ग। विश्व में वाह के क्षेत्र में दृष्टि में सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह विश्व में तो न्यूयॉर्क है विश्व में सबसे बड़ा बंदरगाह। पृथ्वी का वह भाग जो जल द्वारा घिरा हुआ उसको बोलते हैं जलमंडल। पृथ्वी की धरातल से कितने प्रतिशत भाग में जल है? 71%। संपूर्ण पृथ्वी के धरातल कितने भाग में जलमंडल का विस्तार है? 3/4। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो तो उसको महासागर बोलते हैं। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर में कुल कितने द्वीप है? 20,000 से अधिक द्वीप है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है या चैलेंजर बोलते हैं जिसको 11,008 मीटर है। अटलांटिक महासागर का आकार किस प्रकार है? तो इस का आकार का अटलांटिक इसका आकार का। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो प्यूरिटोरिको। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो बोर्नियो। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान तो सुंडा। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान तो यूरेशियन बेसिन है। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर में लवणता अधिक है। पृथ्वी के चारों महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महासागर तो अटलांटिक महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महासागर तो हिंद महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर है। किस महासागर का क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से भी अधिक है? तो प्रशांत महासागर। रोमसे गर्त किस महासागर में है? तो दक्षिण अटलांटिक। प्रवाल भित्तियाँ किस महासागर का एक प्रमुख विशेषता है? प्रशांत महासागर का। किस महासागर में सबसे अधिक गर्त मिलते हैं? तो प्रशांत महासागर में। और अब मैं आपको हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है वाकाटाक राजवंश। तो वाकाटाक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व के लगभग किसने किए थे? तो बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने किए थे। और बिंद शक्ति के पश्चात जो इनका पुत्र आए प्रवरसेन ने वो शासक हुए। और ये प्रवरसेन जो थे वाकटंक वंश का वह अकेला ऐसा शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण किए थे। और जो वाकटंक वंश का जो प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम थे। प्रभावती गुप्त राजा काल थे। प्रभावसेन द्वितीय थे। नरेंद्र सेन थे। पृथ्वी सेन थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटेक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिए थे। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकटंक के प्रधान शाखा का अंतरिम शासक था। और उसके बाद उसका राज्य वासिम सरकार के हरिसेन के हाथों में चला गया। और एक वासिम शाखा के वाकटंक, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। तो वाकटंक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईसा पूर्व में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किए थे। ठीक है, इसमें प्रमुख राजा थे सर्वसेन, बिंदशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, हरिसेन ये थे। वाकटंक वंश का राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की। और सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकटंक नरेश के दरबार में हुआ था। वाकटंक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और वे शिव और विष्णु के और एवं अनन्य के उपासक थे। वाकटंक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के शासन सामंत व्यावदेव के नचना के मंदिर का निर्माण करवाए थे। और अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकटंक के शासनकाल में ही हुआ था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।